साहिर लुधियानवी ने अपनी एक शायरी में कहा था कि तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। लेकिन कहते हैं ना कि जब नफरतों की जड़ें सड़कों से होते हुए दिलो दिमाग में घुस जाती हैं तो इंसान इंसान की औलाद नहीं, नफरतों से भरा एक हाड़ मांस का लोथड़ा बनकर रह जाता है। फिर उसके दिलो दिमाग में नफरतों की खेती होती है और नफरत के फल ही लगते हैं। इस वीडियो में जिन लोगों को आप देख रहे हैं ये धर्म के ठेकेदार हैं। मौका मिलता नहीं कि धर्म के नाम पर उन्माद फैलाने में जुट जाते हैं। आमतौर पर ऐसे लोगों का नेचर सर्वभक्षी जैसा होता है, जो जिंदा को भी खा लेते हैं और मरी हुई चीजों को भी। मुरादाबाद में भी पुलिस की टीम ने कुछ ऐसे ही लोगों को गिरफ्तार किया जिन पर गौकशी का इल्जाम लगा, लेकिन ये इल्जाम किसी और पर नहीं, खुद को गौरक्षक बताने वालों पर लग गया। पुलिस ने दावा किया कि गिरफ्तार किए गए 4 आरोपी बजरंग दल के साथ जुड़े हुए हैं और इन्होंने पुलिस से बदला लेने के लिए खुद गौकशी करवाई और अब इस घटना को अंजाम देने वाले बाकी लोग फरार हैं। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और गौकशी के नाम पर ये लोग कैसे मुरादाबाद के निजाम को नफरतों की खाई में धकेलने की तैयारी में थे। आरोपी की माने तो मुरादाबाद में 16 जनवरी को थाना छजलैट इलाके के कांवड़ यात्रा मार्ग पर गौवंश के अवशेष मिले। पुलिस मामले पर कुछ समझ पाती कि 28 जनवरी को इसी इलाके के चेतराम गांव में गौवंश की बॉडी मिली, जिसे देखकर समझ आ गया था कि गौकशी करके उसे भीड़ भाड़ इलाके में फेंका गया है। इस घटना के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इस बात की जानकारी पुलिस को दी, लेकिन जब इस मामले पर जल्दी खुलासा नहीं हुआ तो बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने मोनू बिश्नोई नाम के एक शख्स की अगुवाई में प्रदर्शन करने लगी और थाने का घेराव कर डाला। पुलिस ने जब मामले में सही से जांच शुरू की तो पता चला कि मोनू बिश्नोई, रमन चौधरी, राजीव चौधरी और शहाबुद्दीन नाम के लोगों ने ही इस घटना को अंजाम दिया और उल्टा पुलिस स्टेशन पहुंचकर प्रदर्शन करने लगी। पुलिस ने जब शहाबुद्दीन को उठाया तो उससे पूछताछ शुरू की तो जो कुछ सामने निकल कर आया उसे सुनकर पुलिस की टीम के होश उड़ गए। सख्ती से पूछताछ करने पर शहाबुद्दीन टूट गया और तोते की तरह सब कुछ बकने लगा। शहाबुद्दीन ने बताया कि उसके भाई की किसी ने हत्या कर दी। पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, इसलिए पुलिस वालों को फंसाने के लिए उन्होंने ये चाल चली थी। 16 जनवरी को शहाबुद्दीन ने अपने दोस्त नईम की मदद से गौवंश के अवशेष कांवड़ यात्रा मार्ग पर फेंकवाए। इसके बाद जब पुलिस की ओर से कुछ नहीं हुआ तो उसने बजरंग दल से संपर्क किया और प्लानिंग के तहत 28 जनवरी की रात अपने करीबी जमशेद के साथ मिलकर चेतरामपुर गाँव के एक घर के बाहर बंधी गाय को चुरा लिया। इसके बाद जंगल में जाकर दोनों ने उसे मार दिया। इस दौरान आरोपी सुमित उर्फ मोनू, राजीव चौधरी और रमन चौधरी ने गो हत्या का वीडियो बनाया और पुलिस के आला अधिकारियों को एक्स पर टैग करते हुए जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग कर दी। लेकिन पुलिस को इस बात की भनक लग गई थी, ये पूरा मामला प्लानिंग के तहत किया गया है। बहरहाल पुलिस ने जब इसको लेकर इतिहास खंगाला तो कहानी की परत दर परत खुल गई और सारे आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। आज थाना छजलैट में क्षेत्राधिकारी कांठ और SPRA के नेतृत्व में जो टीम है हमारी थाना छजलैट की, इसके द्वारा आज 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें एक शहाबुद्दीन पुत्र मुजफ्फर हुसैन है, ये ग्राम चेतरामपुर थाना छजलैट के रहने वाले हैं। दूसरे रमन चौधरी हैं, ये थाना छजलैट के ही रहने वाले हैं, ग्राम खानपुर के। तीसरे हैं मोनू बिश्नोई उर्फ सुमित, ये रसूलपुर गुज्जर थाना कांठ के रहने वाले हैं। और जो चौथे हैं वो राजीव चौधरी हैं, जो कि ग्राम चक पचोकरा थाना छजलैट के रहने वाले हैं। अभी हाल ही में पिछले मतलब इसी महीने में 16 तारीख को थाना छजलैट में एक घटना हुई थी, जिसमें जो कावड़ पथ है वहाँ पे एक गौ जो वंश है उसका सिर वहाँ पे बरामद हुआ था और इसी पे फिर वहाँ पे थाना छजलैट में एक अज्ञात में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ। और उसके बाद में 28 तारीख को फिर एक घटना हुई ग्राम चेतरामपुर में रात्रि में, और वहाँ पे एक गौवंश की हत्या कर दी गई थी और उसको बाद में फिर सूचना मिली और पुलिस ने जाके उसको फिर बरामद किया और फिर बाद में आगे की इसमें कार्रवाई हुई। और दोनों जो घटनाएं हैं वो कुछ आपराधिक रूप से जिस तरह से घटनाएं होती है वो संदिग्ध प्रतीत हो रही थी। और चूँकि जो घटनाओं की जिस तरीके से सूचना मिली और जिस तरीके से पुलिस को इन घटनाओं की जानकारी दी गई, उससे एक शक हो रहा था कि ये घटना प्लानिंग के तहत की गई है और ये सिर्फ गौकशी के लिए नहीं की गई है, बल्कि इसमें और भी जो इनका कोई हिडन एजेंडा है। और इसकी जब हम लोगों ने पूरी टीम बना के जब जांच किया गया और पूरा देखा गया कि जिस तरीके से कैसे सूचना मिली पुलिस को, क्योंकि जो पूर्व की जो घटना हुई थी उसमें जिस व्यक्ति के द्वारा सूचना दिया गया उसने ये बताया कि जो गौवंश का जो सिर जहाँ पे मिला है वहीं से वो 10 मिनट पहले गुजरा था, तब वहाँ पे कोई अवशेष नहीं था, लेकिन जब वापस आया तो उसको अवशेष मिला और उसकी सूचना उसने पुलिस को दी। और सेम ऐसे ही जो 28 तारीख की घटना है, इसमें रात्रि में 12 बजे सूचना मिलती है पुलिस को और क्षेत्राधिकारी को और थाना प्रभारी को। जब ये मौके पर पहुँचते हैं तो वहाँ पे
एक व्यक्ति का लोअर और उसमें एक पर्स मिला और पर्स के अंदर एक फ़ोटो मिली। जब ये सारी चीज़ों की जांच की गई तो फिर जिस व्यक्ति का इसमें पर्स में फ़ोटो मिला और उसका नाम जो लिखा मिला, मोबाइल नंबर उसमें मिला, उससे जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा ये बताया गया कि मेरी गांव के कुछ लोगों से पहले से पुरानी हमारी रंजिश है और उसी रंजिश में पहले बात चल रही थी कि ये लोग मुझे फंसा सकते हैं। और उसमें 2 लोगों का नाम प्रकाश में आया, जिसमें एक का नाम शहाबुद्दीन था और दूसरे का नाम जमशेद है। ये अपने जो विपक्षी है उसको जेल भिजवाने के लिए इन लोगों ने इस घटना में जो मुख्य रूप से जो मोनू बिश्नोई है, राजीव चौधरी है, रमन चौधरी, ये लोग थाना छजलेट पे और थाना कांठ पे अक्सर अपने काम कराने के लिए और इलीगल काम कराने के लिए पुलिस के ऊपर दबाव बनाते रहते हैं। और इसी में इनकी अभी पिछले दिनों जो मोनू बिश्नोई है, ये 307 में जो अपराध में यहाँ जो थाने पे कुछ लोग गए थे उनके साथ में इन्होंने मारपीट किया, थाने के बाहर ही इनकी गिरफ्तारी की गई थी, इनको जेल भेजा गया था। और फिर उसके बाद से दोबारा इन्होंने फिर आके वही काम करना शुरू किया और फिर जब पुलिस इनकी बात नहीं मानती थी तो इसी को लेकर इन्होंने ये पूरी प्लानिंग की। पहले इन्होंने 14 तारीख की घटना को प्लान किया, जिसमें इन्होंने नईम को इसमें इन्होंने 2000 रुपया दिया और उसको बोला राजीव चौधरी के द्वारा कि कहीं से जो गौवंश का जो सिर है उसको मतलब कुछ अवशेष लाके और थाना छजलेट में रखे, जिससे कि पुलिस पे कार्रवाई हो और पुलिस हमारे उसमें दबाव में आए। और उसके बाद में फिर इन्होंने दोबारा फिर यही काम किया और इसमें शहाबुद्दीन और जमशेद को इनके द्वारा ये बताया गया कि तुम अपने जो भी आपके जो जिनसे तुम्हारी दुश्मनी चल रही है उनका नाम ले दीजिएगा और उनका फ़ोटो, उनका जो नाम, सारी चीज़ें इन्होंने निकाल के वहाँ पे पहले जो है एविडेंस क्रिएट किया गया। और उसके बाद में वहाँ पे जो गाय है उसका गला काटा गया और गला काट के फिर इनके द्वारा सूचना दी गई। और जो लोग जो इसमें जिन लोगों के द्वारा इस कार्य को करवाया गया वो लोग मौके पे पहुंचे और फिर उन्होंने वहाँ पे पुलिस को सूचना दिया। गाय भी चोरी हुई, तो गाय को भी इन्होंने, जो एक बिमला देवी नाम की महिला है, उसके घर से चोरी करके ले गए थे रात में और रात में इन्होंने ले जाके उसको काटा है। तो इस तरीके से ये जो दोनों घटना हैं ये शुरू से ही अपने जो नेचर में संदिग्ध प्रतीत हो रही थी। और इसमें जिस तरीके से सूचना दी गई थी और जिस तरीके से पुलिस के खिलाफ वहाँ पे धरना प्रदर्शन भी इन लोगों के द्वारा किया गया था, इससे ये लग रहा था कि इनमें कुछ लोगों की साजिश हो सकती है और उसी पे हम लोगों ने काम किया। तो आज ये पूरी तरीके से इस चीज़ का पूरा खुलासा हुआ है और इसमें इन 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 2 लोग अभी इसमें वांछित हैं, जिसमें एक जमशेद और नईम है, जिसने पहले वाली जो घटना है उसको कारित किया था, और जो दूसरी घटना में जो शहाबुद्दीन के साथ में जो जमशेद है उसका जो भाई है वो अभी इसमें गिरफ्तारी उनकी शेष है। इनके ऊपर इनाम घोषित किया जा रहा है, इनकी गिरफ्तारी से की जाएगी। और अभी इसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इन 4 लोगों के जब हमने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से इनकी लोकेशन और बाकी सारी चीज़ों को देखा गया, इनकी जो कॉल रिकॉर्डिंग्स देखी गई, इनके मोबाइल का जो डेटा है उसको देखा गया, तो इन सारी घटनाओं के जो साक्ष्य मिले हैं और इन सभी लोगों के द्वारा इस घटना को और जिस जो भी षड्यंत्र इन्होंने किया था उस सबको स्वीकार किया। इस मामले को लेकर बजरंग दल ने भी पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है। दावा किया जा रहा है कि पुलिस ने जानबूझकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को फंसाया है।